महान अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य की वो बातें जो आपकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। दोस्तों, पहले आप ये जान लें कि चाणक्य नीति कोई धर्म नहीं है, बल्कि रास्ता दिखाने वाला, गाइड करने वाला एक ग्रंथ है जो कि सब लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या फिर आप पुरुष हैं या महिला, इन सबको छोड़कर इन सबसे परे है इनकी नीति। चाणक्य नीति सबके लिए यूज़फुल है, सभी जॉब्स करने वालों के लिए, सभी जेंडर्स, सभी एज ग्रुप वालों के लिए, हर विद्यार्थी और हर उस इंसान के लिए जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है। चाणक्य नीति से आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एनालाइज कर सकते हो, जो आज की जनरेशन, यूथ और करंट सिचुएशन पर पूरे तरीके से लागू होती है। आप चाणक्य नीति से स्किल डेवलपमेंट, स्किल इम्प्रूवमेंट, नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन, सेल्फ एनालिसिस, पावर ऑफ यूनिटी, स्टडी और वर्क, स्ट्रैटेजी, स्ट्रेंथ, हार्ड वर्क, कैपेबिलिटीज़, कैपेसिटीज़, सभी टर्म्स के बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं और खुद में भी ढूंढ कर बन सकते हैं। सफल इंसान, स्पेशली आज के यूथ को चाणक्य नीति के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। कई बार युवाओं को ये पता ही नहीं होता है कि आपका डिसीज़न क्या होना चाहिए। आप सामने वाले के बारे में क्या सोच रहे हैं, सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। इंटेलिजेंट बनना आपका हक है। आज के यूथ में इंटेलिजेंस होना चाहिए। चाणक्य नीति में टोटल 17 चैप्टर्स है। मैं हर चैप्टर्स को आपको समझाने की कोशिश करूँगी। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मुझे जो भी शब्द मिलेगा, बस ये फोकस है कि आप उन नीतियों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि स्वयं आचार्य चाणक्य ने कहा है, अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है। या तो ज्ञान को पूरा लो या रहने दो। आइए शुरू करते हैं। चाणक्य नीति अध्याय 1। दोस्तों, चाणक्य नीति के पहले चैप्टर में आपको सीखने को मिलेगा कि आपको जीवन कैसे जीना है। जिस जीवन को आप काटते आ रहे हैं, जैसे कि आप बोलते हैं, अरे कट रही है ज़िंदगी, उसको आप काटने के बजाय जीना सीख जाओ। आपको पता रहेगा कि आपको किस समय पर क्या करना है। आचार्य चाणक्य के अनुसार एथिक्स यानी नीति शास्त्र के अनुसार जनहित में किया गया काम कभी भी अधर्म नहीं होता है। अन्याय पे न्याय हमेशा भारी होता है। खुद में इतनी कैपेबिलिटीज़ डेवलप करो कि आप अपने डिसीज़न खुद ले सको। कोई आपसे वो नहीं करवाए जो आप नहीं करना चाहते। आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देकर आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, और अगर किसी डिप्रेस्ड या दुखी व्यक्ति को आपकी ज़रूरत हो तो उसकी मदद करने से भी कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और उनकी सबसे ज़रूरी बात, किसी हार्ड सिचुएशन से निकलने के लिए आपको कुछ पैसे अपने पास बचा के रखना चाहिए, जिससे आप पर आई हुई प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कोई ऐसी जगह जहां आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां आपकी कोई इज्जत नहीं है, जहां से आप कुछ नया सीख नहीं सकते, वहां पे आपको एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए। मुसीबत के समय या जब आपकी लाइफ में कोई परेशानी हो, उस समय जो लोग आपके साथ हैं, केवल वही लोग आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके असली शुभचिंतक हैं। जो लोग सुख में साथ देते हैं, वो आपका दुख नहीं बांट सकते। इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। और आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि किसी से भी सीखो, मगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है ना, तो सीख लेना चाहिए। इससे पहले अध्याय 1 को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ज्ञानी लोग ये जानते हैं कि कौन से कार्य करने लायक हैं और वे कौन से ये उनको नहीं करना चाहिए। क्या पुण्य है, क्या पाप है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। एक आम इंसान के लिए ये आवश्यक है कि खुद भी करने से पहले उसे इस बात का पता होना चाहिए कि वो काम उसके करने योग्य है भी या नहीं। उसका रिजल्ट क्या होगा, जो मैं कर रहा हूँ उससे मेरी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा, कहीं मैं किसी और का जीवन तो बर्बाद नहीं कर रहा। इन सब बातों पर अगर गहरा सोच विचार करके आप अपने काम को स्टार्ट करोगे ना, तो आपको सक्सेस मिलना आसान हो जाएगा। आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि किसी के प्राण लेना अपराध है और अधर्म भी।
लेकिन जनहित और नीति शास्त्र के अनुसार रेयर कंडीशंस में अपराधी को उसके पाप के अनुसार, उसकी गलतियों के अनुसार उसको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि अगर अन्याय को खत्म नहीं किया गया ना तो फिर न्याय को जगह नहीं मिल सकती। पापी का वध और फिर अपराधी को दंड देना उचित है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी थी। जिन्हें तुम अपना परिवार समझ के, अपना धनुष रख के, अन्याय का अंत ना करके अपनी क्षत्रिय धर्म से बचना चाहते हो, ये तो गलत है। इसके बाद में जो लोग गलत थे, बाद में अर्जुन ने उनका वध किया। स्त्री का अपमान करने की वजह से श्री राम ने रावण का वध किया। मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने हक की लड़ाई में बाकी को दंड देना चाहते हैं तो आप सही हैं। बात अलग है कि आज के समय में कानून आ गया है, पर यह आचार्य चाणक्य ने कहा है। इसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि अन्याय को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। दंड देना आपके हाथ में नहीं है, कानून के हाथ में है, लेकिन आपको अन्याय के खिलाफ आवाज़ जरूर उठानी पड़ेगी। अगर सेल्फ डिफेंस में अगर आपसे कुछ अनहोनी होती है तो आप सही हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता। आचार्य चाणक्य आगे यह कहते हैं कि आप ऐसी समझ विकसित करो जिससे आप समय के अनुसार हर स्थिति में कोई भी डिसीज़न ले सको। खुद में ऐसी कैपेसिटी डेवलप करो कि आप अपने फैसले खुद कर सको। सब कुछ जानकर भी अगर सही समय पर सही डिसीज़न नहीं लिया गया तो आचार्य चाणक्य की नीति और इस मोटिवेशनल वीडियो का कोई मतलब नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख शीशे को उपदेश देने से, धन के नष्ट होने से और दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान या स्टेबल व्यक्ति की लाइफ भी खतरे में आ सकती है। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो मूर्ख होते हुए भी खुद को बहुत ज्ञानी समझते हैं और आप उनसे कभी जीत नहीं सकते। दोस्तों, आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है, ऐसा आचार्य चाणक्य का कहना है। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों के लिए हमेशा निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करे। ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ती है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। उस देश में निवास ना करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। ऐसी जगह एक दिन भी निवास ना करें जहां निम्नलिखित 5 ना हो। एक धनवान व्यक्ति, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक राजा, एक नदी, एक चिकित्सक। आगे इनका कहना है, बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी भी नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार कमाने का कोई माध्यम ना हो, जहां लोगों को किसी बात का भय ना हो, जहां लोगों को किसी बात की लज्जा ना हो, जहां लोग बुद्धिमान ना हो। नौकर की परीक्षा तब करे जब वह कर्तव्य का पालन ना कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करे जब आप मुसीबत में घिरे हों। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करे और जब आपका वक्त अच्छा ना चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करें। अच्छा मित्र वही है जो हमें निम्नलिखित परिस्थिति में नहीं त्यागे। आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पड़ने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज के लिए कभी भी नाश नहीं होने वाली चीज को छोड़ देता है, उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो चली ही जाती है और इससे में कोई संदेह नहीं है, नाशवान को भी यह खो देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से किस वयंग होने के बावजूद भी विवाह करना चाहिए। उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करनी चाहिए।
शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में ही उचित होता है। अगर हो सके तो विष में भी अमृत निकाल लें। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाएं, धोएं और अपनाएं। निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करें। उसी तरह यदि कोई बदमाश घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है तो आपको कोई सीख देती है तो ग्रहण करें। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और काम 8 गुना होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई उनकी नीतियाँ? ये थी अध्याय 1 में उनकी नीतियाँ। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अध्याय 2 के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।